9 नंबर दिया कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लो अंतः त्रिज्या की बात की गई है, किसकी भैया, अंतः त्रिज्या की बात की गई है भाई। तो यहाँ पर जो ये लिखा अब त्रिभुज जो बना है, ये जो त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज होगा, यहाँ पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा नहीं कि समबाहु त्रिभुज है कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं समबाहु त्रिभुज, तो हमको सीखना है, ठीक है, ये हमको सीखना है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए करते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो त्रिभुज का हमको क्या निकालना भैया, क्षेत्रफल निकालना है। तो अंतः त्रिज्या पहले दी गई है, तो अंतः त्रिज्या का फार्मूला कई सारे होते हैं, कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब हमको समबाहु त्रिभुज अगर लिखा होता तो अभी जो यूज किए थे आर इज इक्वल टू a/2√3, तो वो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब लिखा नहीं है तो हम लोग को स्वतंत्र से कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में भैया एस कर सकते हैं सेमी पैरामीटर, क्या कर सकते हैं भाई, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो रेडियस दी गई है कितनी दी है, 8 दी गई है। सेमी पैरामीटर हमको पता नहीं, तो हम लोग सेमी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं माय डियर, तो सेमी पैरामीटर पूरा पैरामीटर दिया गया त्रिभुज का फुल, तो अगर पूरा पैरामीटर दिया हो तो सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं कर देते 30 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी करो 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा भैया, 32 मिल जाएगा यहाँ पर। तो 8 बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में 2 32 हो जाएगा, तो 32 गुणे 8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से क्या मिल जाएगा, 32 गुणे 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 3 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का मिल जाएगा भैया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ से बिल्कुल आसान और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड भाई आपको